अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलवीना आगा। जी आज मैं इस वीडियो में ख़ुसूसन ग्वादर के हवाले से गुफ्तगू करूँगी और ग्वादर के हवाले से गुफ्तगू करने के बहुत सारे जो हैं की बहुत सारी वजूहात हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि ग्वादर में आके और फील्ड में जाकर चीज़ों को देखकर मुझे जो है एक एहसास हुआ कि जिस तरीके से हमारा नेशनल इंटरेस्ट है सी पैक और BRI के प्रोजेक्ट के ऊपर, उस तरीके से इसके ऊपर प्रोजेक्शन नहीं हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये बात मैं सहाफ़ियों के लिए नहीं कर रही। सहाफ़ी तो इसके ऊपर बहुत बहुत ज़िम्मेदाराना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ये बात सियासतदानों के लिए कह रही हूँ, जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत कर रहे हैं। जब आप ग्वादर पोर्ट पे आते हैं और आप ग्वादर का सिनेरियो देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितना मुश्किल है। यहाँ पे कितने सारे 18,000 फ़ौजी तैनात हैं और ये जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं और उसके साथ साथ पूरे सी पैक के प्रोजेक्ट को देखने के लिए, इसकी सिक्योरिटी को देखने के लिए एयरपोर्ट से आपकी जो है सिक्योरिटी स्टार्ट होती है। और ये एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है सिर्फ ग्वादर एयरपोर्ट से स्टार्ट नहीं होती, ये आपकी कराची एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जिस तरह आप देखते होंगे अमूमन फ़ोटोग्राफी अलाउड होती है और किसी भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाएं या कहीं पे भी आप चले जाएं, आपने देखा होगा कि फ़ोटोग्राफी जो है उसको मना नहीं करार दिया जाता। और लेकिन जब जैसे आप ग्वादर के लिए फ़्लाई करते हैं तो आपको वहीं पे कराची से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि कोई फ़ोटोग्राफी किसी किस्म की जो है अलाउड नहीं है। और इसके बाद आप ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा प्रोटोकॉल होता है, सिक्योरिटी होती है। और जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जो इसमें हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी भी इसमें मैं बात कर रही हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र कर सकते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी होती है। और इसके अलावा चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है चीज़ों का। लेकिन इसमें मुझे ये एहसास हो, जहाँ पर हम इतनी रिसोर्सेज लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, दूसरे ही लम्हे में उसको किस तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए। पॉलिटिशियंस इस सब्जेक्ट के ऊपर जो सियासत कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अब हम आते हैं कि इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था। वीडियो का बेसिकली मकसद तो यही था कि मैं आप लोग को ग्राउंड रियलिटीज़ से आगाह कर सकूं कि ग्वादर में इस वक्त क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कैसे हो रहा है काम, क्या हो रहा है। तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम रुक गया है या चाइनीज़ खुश नहीं है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ देखने के बाद मुझे ये चीज़ और क्लियर हो गई है। दूसरा ये है कि यहाँ पे हमारी जो अफवाज हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है। इवन जो चाइनीज़ बिजनेस सेंटर है, जहाँ पे भी आप देखें वहाँ पे फ़ौजी तैनात होते हैं, ठीक है, और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो भी, उनकी भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कंटिन्यू दिख रहा है। काम बेशक अक्सर बेशतर स्लो हो जाता है लेकिन कहीं पे रुक रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं कि इस वक्त डेवलपमेंट क्या है ग्वादर में। ग्वादर में डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि यहाँ पे पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, हर चीज़ का इशू रहा है। ये एक ऐसी टेरिटरी थी बलूचिस्तान की जो कि बिल्कुल ही अबांडन रही है। सिर्फ बलूचिस्तान की ये टेरिटरी अबांडन नहीं रही बल्कि बलूचिस्तान के जो कई शहर हैं वो अबांडन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सरदार सिस्टम रहा। फिर ये इसी से जो है BLA निकली, इंडिया की रॉ NDS की सपोर्ट उनको हुई। सारे बलोच नहीं लेकिन एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो बलोचों का वो इसमें इन्वॉल्व हुआ और हालात और ख़राब होते गए। गवर्नमेंट की रिट नहीं थी। फिर सरदार सिस्टम जो है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते थे रादर देन कि वो अपनी पूरी कौम को देखें, ये सारे इशूज़। उसके बाद करते करते जो है बहुत सारे मसाइल बढ़ते चले गए। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो इंडिया है किस तरीके से वो उनको यूज़ करती चली गई। अब यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट, अगर मैं आपको बताऊँ कि फ़र्दर डेवलपमेंट क्या है, तो फर्दर डेवलपमेंट ये है कि लोकल्स जो हैं वो खुश हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता घुल मिल रहे हैं, काम का हिस्सा बन रहे हैं। और अब ग्वादर को, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले भी बताया, पानी, गैस, बिजली सारे इशूज़ हैं। सिर्फ जो फ्री जोन का एरिया है, जो टेरिटरी है, उस पर जो है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है और चाइनीज़ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और बाकी पूरे ग्वादर के ऊपर तो वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी हुकूमत तो है नहीं, वो एक BRI प्रोजेक्ट के हिस्से में यहाँ पे अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं।
ग्वादर क्योंकि ग्रीन नहीं है, इसको ग्रीन करने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली करने के लिए, इकोलॉजी के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। ये बेसिकली चाइनीज़ फॉरेस्ट्री सोसाइटी ने ये इनिशिएटिव लिया, और चाइना की एक यूनिवर्सिटी जो है वो COPH यानी कि चाइनीज़ ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव बनाया, और इसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनके लिए ओपन है। और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं बनाना ट्री के ऊपर, मोरिंगा ट्री के ऊपर, एलोवेरा के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट जो है 500 दरख्त लगाए हैं इनके, और इसमें ये किया इन्होंने, देखा कि ये सक्सेसफुल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसको जो है एकड़ के ऊपर पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि उन्होंने सोचा हुआ कि हमने इतने एकड़ के ऊपर उसको करना है। उस पर इन्होंने करना होगा जब थोड़ा और टाइम इसको लग जाए और क्लियर हो जाए कि सक्सेसफुल। अब तक इनका बनाना, एलोवेरा और मोरिंगा ये तीनों जो है सूटेबल हुआ है इस इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब इन्होंने जो रिसर्चर्स हैं उनको दावत दी है कि वो ओपन है उनके लिए, और वो अपनी रिसर्च पेश कर सकते हैं, इस पे जॉइंट वेंचर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे ग्वादर को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, इकोनॉमिकली भी होंगे, लोकल्स के लिए भी होंगे। इकोनॉमिकली सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी, फिर लोकल्स का फ़ायदा, फिर उसके बाद BRI प्रोजेक्ट और स्पीड अप होगा। और इसमें जो है बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि इससे एक तो ग्रीन हो जाएगा, और फिर लोकल्स भी खुश रहेंगे। फिर इसके बाद जो ओवरऑल एक क्लेम है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि चीन जो है वो अपना इकोलॉजी में रूल प्ले नहीं कर रही, तो वो भी नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको इतने कम ड्यूरेशन में दी है ग्वादर की अब तक की, एंड दिस इज़ द ऑथेंटिक अपडेट बिकॉज मैंने फील्ड में जाके हर चीज़ को देखा है। मैंने बहुत ज़्यादा इनकी बारीकियाँ देखी हैं, पोर्ट को भी देखा है, ग्वादर पोर्ट टर्मिनल को देखा, इसके अलावा फ्री जोन देखा, और ग्वादर भी जो स्टेडियम है, ग्वादर स्टेडियम, वो भी विज़िट किया। वो भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, वहाँ पे भी जो है प्लेयर्स खेल रहे थे, एक और एक्टिविटी है वहाँ पे, उसको फ़रोग मिल रहा है। और जो लोकल्स हैं वो भी वाकई काफ़ी पीसफुल हैं, और जो एक इमेज लोगों के जहन में आ रहा होता है कि सारे लोकल्स शायद एंटी BRI हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी एक परसेप्शन चेंज हुआ। और भी इंफॉर्मेशन BRI के हवाले से या CPAC के हवाले से मेरे पास हुई पर्टिकुलरली, तो मैं उसको जो है आपके साथ अपडेट करूँ।